नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। ये भी एक पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है या फिर किसी भी बैंक के अंदर भी आप इसको खुला सकते हैं। ये एक सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है गर्ल चाइल्ड के लिए लाई गई स्कीम है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाई गई स्कीम है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 8% पर एनम मिलता है, जो 1/4/2020 से इफेक्टिव है और ईयरली बेसिस पे इसको कंपाउंड किया जाता है। मिनिमम डिपॉजिट्स के अंदर 250 होता है और मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट जो है वो मल्टीपल ऑफ 50 के चलता है। 50 के मल्टीपल में आप इसके डिपॉजिट को जमा करा सकते हैं। कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है? ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है ये, तो कोई भी गर्ल्स इसको ओपन कर सकती है। माइनर गर्ल्स जो 10 साल से कम की है उनको माइनर बोला जाता है, वो अपने गार्जियन के नेम पे, गार्जियन उनके ओपन कर सकते हैं गर्ल के नेम पे। उसमें सारी डिटेल जो है वो गार्जियन की लगेगी, जैसे गार्जियन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, गार्जियन के 2 फोटो, सारी डिटेल उसमें गार्जियन की लगेगी। साइन भी गार्जियन के होंगे, केवाईसी सारी डिटेल सब गार्जियन की अपलोड होगी उसके अंदर। ओनली एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है इस स्कीम का, चाहे आप पोस्ट ऑफिस के अंदर करें चाहे आप बैंक के अंदर करें। और अगर किसी फैमिली के अंदर 2 गर्ल्स हैं तो मैक्सिमम उन 2 गर्ल्स का इसके अंदर अकाउंट ओपन किया जा सकता है। कुछ डिफरेंट केसेस हैं, अगर कोई ट्विंस पैदा होती है एक साथ तो फिर उस केसेस में ट्विंस प्लस एक सेकंड भी अगर आपकी लड़की है ट्विंस के बाद, तो टोटल 2 अकाउंट्स कैन बी ओपन, यानी टोटल 3 गर्ल्स का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। या फिर एक साथ 3 लड़कियां पैदा हुई है तो भी आप ओपन कर सकते हैं 2 बार अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपॉजिट जैसा मैंने आपको बताया, मिनिमम इनिशियल डिपॉजिट 250 है। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिनिमम 250 है, मैक्सिमम डेट्स 1,50,000 है। डिपॉजिट कैन बी मेड अब मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। जिस दिन आपने अकाउंट ओपन करा है उस दिन से 15 साल तक आपको इसके अंदर डिपॉजिट करना है। मिनिमम डिपॉजिट 250 5 साल के अंदर मिनिमम है। अगर आप नहीं करते हो डिपॉजिट 250 तो पेनल्टी विल भी लगने लग जाएगी आपके अकाउंट के ऊपर, जो 50 रुपीज़ होता है पर ईच डिफॉल्टेड ईयर। जैसे अगर आपने एक साल अगर आप जमा कराना भूल गए तो 1 साल का 50 रुपये, नेक्स्ट ईयर आपने फिर जमा कराना भूल गए तो अगेन 100 रुपीज़ डिफ़ॉल्ट फीस हो जाएगी आपकी। और ये इनकम टैक्स के एक एक्ट 80C के लिए भी क्वालिफाई है। इंटरेस्ट कितना है इसके अंदर? द अकाउंट विल ऑन द प्रिस्क्राइब रेट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे इनकी इंटरेस्ट रेट चेंज होती रहती है, उसके हिसाब से इसको मिलता रहता है। जैसे फाइनेंशियली अभी इस टाइम पे ये 8% के समथिंग चल रहा है। विड्रॉल इसके अंदर टेकन कर सकते हैं। विड्रॉल की जो लिमिट है, विड्रॉल आप ले सकते हैं या तो जो आपकी गर्ल चाइल्ड है वो 10th पास हो या फिर 18 साल की एज उसने कवर कर ली हो, तब आप विड्रॉल ले सकते हैं इसका। विड्रॉल में भी टेकन अप टू 50% ऑफ बैलेंस अवेलेबल एट द एंड ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। विड्रॉल की जो लिमिट है उसमें आप ये कर सकते हैं, जैसे आज आपने 19 से आपने स्टार्ट करा और 23 तक आपने पे कर दिया है, तो 23 तक पे करने के पहले वाला ईयर जो 22वां था उसमें जो आपका लास्ट बैलेंस होगा उसका 50% आप विड्रॉल ले सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर की क्या कंडीशन है इसके अंदर? अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है 5 साल ओपनिंग, जिस डेट पे आपने ओपन कराया अकाउंट उसके 5 साल कंप्लीट होने के बाद। उसकी कंडीशंस क्या क्या है, किन केसेस पे वो प्री मैच्योर क्लोजर किया जा सकता है? ऑन द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर, या तो जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई है तब उस बेसिस पे उसको कर दिया जाएगा। उसके अंदर केसेस पे आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा? फ्रॉम द डेथ ऑफ द डेट टू डेथ ऑफ पेमेंट। जैसे आज किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हुई है पर आपने 4 महीने बाद उस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहे, तो आज डेथ होने वाली डेट से जब आप क्लोज करवा रहे हैं उसको, तो वो जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर आपको एसबी का इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन होगी, यानी 4% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और उससे पहले का जहाँ तक आप अमाउंट पे कर चुके हैं उसका आपको जो सुकन्या समृद्धि का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस बेसिस पे मिलेगा। दूसरा क्या है? कंपनसेंट ग्राउंड। अगर कोई तीसरा क्या है? लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज ऑफ अकाउंट होल्डर। अगर कोई ऐसी इलनेस है जिसमें जान जाने की का डर है तो उस बेसिस पे भी ये चीज़ हो सकती है। डेथ ऑफ द गार्जियन, वो अकाउंट ऑपरेटेड, किसी जो लड़की ने अकाउंट ओपन किया है जिस लड़की का, उसके गार्जियन की अगर डेथ हो जाती है तो उस केसेस पे भी इसको प्री मैच्योर क्लोज किया जा सकता है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन और एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है सच क्लोजर के लिए। अलग तरह के एक फॉर्म होते हैं क्लोजर के, विड्रॉल फॉर्म जिनको बोला जाता है, क्लोजर फॉर्म जिनको बोला जाता है, वो क्लोजर फॉर्म लगते हैं, उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, आधार कार्ड की जेरॉक्स एंड ऑल डिटेल्स,
जो SB3 कार्ड जो होता है, आप स्टार्टिंग में जो आप अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो होता है वो लगता है, पासबुक लगती है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। जिस ऑफिस के अंदर आपने खुलवाया उस ऑफिस के अंदर ये क्लोज हो सकता है। वैसे इसकी नॉर्मली मैच्योरिटी क्या होती है, 21 साल के अंदर ये अकाउंट मैच्योर हो जाता है। जिस डेट पे आपने ओपन करा है उस डेट से 21 साल पे अकाउंट मैच्योर हो जाता है। और एक कंडीशन और है, या फिर एक कंडीशन तो ये है 21 साल के अंदर इसको आप क्लोज करा सकते हैं, ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा ये। और दूसरी कंडीशन क्या है, 18 साल कंप्लीट हो जाएँ एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ गर्ल चाइल्ड आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर। 18 साल कंप्लीट होने के बाद अगर उसके मैरिज के लिए अगर आप निकलना चाहें तो निकाल सकते हैं उन पैसों को 1 मंथ बिफोर और 3 मंथ आफ्टर द डेट ऑफ मैरिज। एक या तो महीने शादी होने के वाले दिन से 1 महीने पहले, या फिर शादी होने के 3 महीने बाद इस पैसे को आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया था SS अकाउंट के बारे में। काफ़ी अच्छी स्कीमें हैं लड़कियों के लिए, ताकि एक एज होने के बाद अगर उनको कॉलेज के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने जो पेरेंट्स को चिंता रहती है अपनी बेटियों के लिए, वो इस स्कीम के द्वारा काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट आप 250 कर सकते हैं, मैक्सिमम 1,50,000 कर सकते हैं। ATC के अंदर भी आपको रिबेट मिल रही है, तो आप इनकम टैक्स के अंदर भी इसको शो कर सकते हैं। दोनों तरफ से बेनिफिट है, आपका सेविंग्स भी हो रही है और उधर आपको ATC में रिबेट भी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।